चैप्टर का नाम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के दो पार्ट थे, एक था अमालमेशन दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर अपना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 90% आपका जर्नल एंट्री है और 10% आपका लेजर है। ये कॉम्बिनेशन है इस चैप्टर का। एटलीस्ट एक क्वेश्चन 20 मार्क का पूछता है आपके एग्जाम में, और कहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया 10 मार्क का। चैप्टर पूरा जर्नल एंट्री का है, समझ के चलिए। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इस पे खाली फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उससे पहले थोड़ा समझ लो कि इसमें आपको कैपिटल रिडक्शन नाम का अकाउंट पे फोकस करना होगा। कोई एसेट या लायबिलिटी के अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी भी रीजन से कोई प्रॉफिट हो रहा होगा, तो बट ऑब्वियसली हम प्रॉफिट कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में, और लॉस कहां लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड में। इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि इसमें हर एडजस्टमेंट अपना अपना अलग होता है। आई मीन टू से, अगर मान लो फर्स्ट एडजस्टमेंट का आपने एंट्री रॉन्ग कर दिया तो उसका इफेक्ट सेकंड पे नहीं होता है। इस पे अच्छी बात यह है, बहुत रेयर है कि सेकंड पे इफेक्ट होगा। मतलब यहां पे स्टेप मार्किंग आपको मिलने के पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। और इसके सेंटेंस को आप प्रॉपरली 1 बाय 1 ध्यान से पढ़ना समझना। अदरवाइज अगर छोटी सी सेंटेंस, छोटा सा वर्ड आपने मिस कर दिया तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो इसमें ऐसा समझ के चलिए, जितने एडजस्टमेंट रहेंगे उतने जर्नल एंट्री तो मिनिमम होने ही होने, यहाँ पे कम से कम उतने एडजस्टमेंट, तो जितने एडजस्टमेंट है उतने एंट्री तो अपने होने ही होने, मिनिमम इतने कम से कम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 2 जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना समझना। अगर एक भी चीजें मिस हुआ तो गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, और अगर समझ गया तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ रिस्की लिमिटेड। भाई कंपनी का नाम ही रिस्की लिमिटेड है, ऑलरेडी पहले से रिस्क में था, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास लाइबिलिटी में डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स है, दो टाइप के, एक प्रेफरेंस का और एक इक्विटी का। एक डिवेंचर होल्डर को पे करना बाकी है, एक क्रेडिटर्स है, एक ओवरड्राफ्ट और अदर लाइबिलिटीज है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट है। इसमें कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कुछ फिक्टिशियस एसेट होते हैं जिसका कोई वैल्यू रियल लाइफ में होता ही नहीं है, तो उसको कंपल्सरली राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना होता है। अब डेटर आई मीन टू एसेट्स, एसेट जो भी रहते हैं कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और एसेट्स को खत्म करने के लिए डेबिट बैलेंस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट चीज करेंगे तब जाके वो आपका सेटअप होगा, राइट ऑफ होगा, वाइंड अप होगा। ओके, जिसका देख सकते हो आप लोग, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो चीजें जो है, अगर क्वेश्चन में बोले या ना बोले, कंपल्सरली आपको ये राइट ऑफ करना ही करना है, कंपल्सरली। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कंपल्सरली राइट ऑफ करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन है बोले या ना बोले सर। अब यहां पे आओ, यहां बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर फॉर 3 ईयर। थोड़ा समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट को। बोल रहा है प्रेफरेंस का डिविडेंड पे करना बाकी है 3 साल का। फिर बोल रहा हूं, जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करने नहीं बोलेगा तब तक प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई एंट्री नहीं होगा। अगर मान लो कहीं लिखा होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड फॉरगो, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करना पड़ रहा, तो हमें ऐसा फील हुआ कि सब प्रॉफिट हो रहा है हमें, बट उसका एंट्री नहीं होगा। डिविडेंड के केस में प्रॉफिट लॉस वाला कॉन्सेप्ट तभी देखना है जब आप पेड करोगे। सर ऐसा क्यों? डिविडेंड हम किसको पे करेंगे? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का ओनर। तो एट द एंड उसी के पास आ रहा जा रहा है। इसलिए अगर 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 डिविडेंड पेड करने बोल रहा है, डिविडेंड पेड बोलेगा तो ही एंट्री पास करना है, अदरवाइज एंट्री पास। सिंपल सा, डिविडेंड पेड बोला तो एंट्री आएगा, अदरवाइज एंट्री नहीं आएगा। फिलहाल इज जस्ट अ नोट कि हाँ 3 साल का डिविडेंड बाकी है। अमाउंट नहीं मालूम है, अमाउंट कैसे पता कर सकते हैं? ऊपर जाके चेक कीजिए, 4,80,000 का प्रेफरेंशियल कैपिटल है। डिविडेंड का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 10%। तो 4,80,000 का 10% कितना आएगा? 4,80,000 का बिना कैलसी का यूज ये करो रे मूर्खो, टीवाई बीकॉम में हो। 48,000 ना, एक जीरो गैप करेंगे हम लोग। 48,000 इज फॉर दी 1 ईयर। हमें कितने साल का पेंडिंग बोला इसने? कैसे निकालोगे? 48,000 मल्टीप्लाई 3 करने पे आपको आएगा। ठीक है, तो इतना डिविडेंड पे करना बाकी है, बट इसका एंट्री कहीं कुछ नहीं होगा जब तक वो पेड करने नहीं बोलेगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर बोला है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 1,50,000। ऊपर ध्यान देना, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है कितने का? 10,40,000। तो 10,40,000 का हमारे पास टोटल प्लांट मशीनरी है, जिसमें से 1,50,000 को हम लोग सोल्ड करने वाले हैं स्क्रैप वैल्यू 32,000 में। दिमाग लगाओ, हमारे पास से प्लांट मशीनरी कितने का जा रहा है? 10,40,000 का जा रहा है कि 1,50,000 का जा रहा है?
ओनली 1,50,000 का सर, ओनली 1,50,000 का एसेट हमारे पास जा रहा है, इसमें से इतना अमाउंट का जा रहा, 1,50,000 का एसेट जा रहा है, कितने में सोल्ड कर रहे हैं हम लोग? थिंक अबाउट इट, मेरे पास से सर प्लांट मशीनरी गया, तो प्लांट मशीन क्रेडिट में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसा आ रहा है, कितने का आ रहा है? 32 का, 32 कैशबैक में आएगा, कितना कम आ रहा है? निकालो कल से, कल से निकालो, क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे आप लोग, और जो भी डिफरेंस रहेगा, प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ, 1,28,000, जो भी रहेगा आप निकाल लेना, जो भी डिफरेंस आ रहा है सर, 28, 18 जितना भी आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ? लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, डेबिट, क्या नाम से आएगा? सीआर, सीआर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? कैपिटल रिडक्शन, क्या नाम आएगा? कैपिटल रिडक्शन। इज दैट क्लियर? समझा? सर हमारे पास से असेट गया 1,50,000 का, पैसा आया 32 का, और डिफरेंस अमाउंट हमारे लिए लॉस हुआ यहाँ पे, इस तरीके एंट्री हम पास करेंगे, आगे बताऊंगा, फिर से मैं टेंशन मतलब फिलहाल खाली सम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट बोला द एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। बोला प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू एप्रिसिएशन हो रहा है एक्सटेंट ऑफ ₹80,000, इसका प्लांट मशीनरी का मतलब सिंपल था सर, 80,000 का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सिंपल सा, एप्रिसिएशन मतलब प्रॉफिट होगा सर, प्रॉफिट आपका हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए? क्रेडिट में आना चाहिए। कौन से एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी, तो एंट्री बनना चाहिए सर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, करवाऊंगा मैं। अब बोल रहा है स्टॉक इंक्लूड्स आइटम वैल्यू एट ₹96, ऊपर चेक कीजिए स्टॉक कितने का था? 2,88,000 का। बोल रहा है 2,88,000 में से, जैसे था ना प्लांट मशीन का वैसे कुछ, इसमें से 96 का हम लोगों ने सोल्ड किया 50% लॉस में, मतलब ये पूरा सोल्ड नहीं हो रहा है, इसमें से 96 का सोल्ड हो रहा है, तो काम करना हमें 96 पे ही है खाली, तो 96,000 का शर्ट सोल्ड कर रहे हो 50% लॉस में, 96 का हाफ कितना हो जाएगा? 48, बरोबर? तो 48,000 पैसा हमारे पास आ रहा है, और 48 का पैसा नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है हमारे लिए क्या हुआ? वो अपने लिए लॉस होगा। लॉस कहां पे आता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में, क्या नाम से आना चाहिए? कैपिटल रिडक्शन नाम से आना चाहिए, ठीक है? देख लो सारे इंटरनल वन बाय खत्म कर जा रहे, अगर आप पूरा पढ़ोगे साथ में तो कंफ्यूज होगा, वन बाय वन करते जाने का। सॉरी, हाँ आएगा ना, 50% का पैसा आया ना, तो कैशबैक लिखिए ना उसके लिए जो पैसा आ रहा है, कैशबैक अकाउंट डेबिट, सीआर अकाउंट डेबिट टू, क्या गया अपने पास से? स्टॉक अकाउंट आएगा, ऐसा एंट्री आएगा, समझाता हूं मैं वापस से। अब लिखा था प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बता रहा है कि अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,12,000 है, ऊपर जाके चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पहले कितना था? 2,40,000 था, अभी कितना हो गया? ध्यान से समझना, सोल्ड नहीं करने बोला इसने, सिर्फ बोला है कि अभी इतना वैल्यू हुआ है, मतलब बुक मतलब रीवैल्यूड किया इन लोगों ने, तो कितने का लॉस हुआ यहाँ पे? डिफरेंस जो भी आएगा तो सिर्फ उस लॉस का रिकॉर्ड होगा, सोल्ड का एंट्री नहीं आएगा, सिर्फ उस लॉस का रिकॉर्ड आएगा। लॉस होगा तो सीआर डेबिट ही क्रेडिट? लॉस होगा तो सीआर डेबिट होगा सर, और जिस एसेट में लॉस हो रहा है उस एसेट का नाम क्रेडिट में आएगा, ठीक है? अब यहां बोला अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल, मैंने इस पे भी डिस्कशन किया था, अभी नॉट पेएबल है मतलब पे नहीं करना है, तो अपने फायदा हो गया, बरोबर है? मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीलो, सुनो, मैंने क्या कहा था, जब तक डिविडेंड पेड करने नहीं बोलेगा तब तक उसका कोई एंट्री, तो इसका भी कुछ पे नहीं एंट्री है, क्या बोला है? नॉट पेड, मत करने देना, पेड करता तो एंट्री आता, नॉट पेबल फॉर गो, भूल गया, नहीं करना है, खत्म बात, क्योंकि ओनर्स की बात है कहीं ना घूम फिर के, अगर पेड बोलता तो ही एंट्री आता, समझा? तो इसका एंट्री तुम्हें गुमराह कर रहा है, तुम्हें गुमराह होना नहीं है सर। अब यहाँ जाओ, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, ये सारा काम करने के लिए किसी को अपॉइंट करेगा, फॉर एग्जांपल उसको कुछ पे करना पड़ रहा है, तो एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ, लॉस हुआ, दैट इज सीआर अकाउंट डेबिट टू पैसा अकाउंट आएगा सर, कितने का? 16,000 का। फिर सर यहाँ लिखा है द पेड अप इक्विटी, सुनना, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹2, टू 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 टू, या वो लिखा है रिड्यूस ₹2, एक होता है टू और एक होता है बाय, यस ये बोल रहा है अभी ये नए शेयर का वैल्यू है,
चेक करो इक्विटी का पहले शेयर का वैल्यू कितना था, 10 था, अभी कितने का हो गया, कंपनी के लिए 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहले कंपनी अपने शेयर होल्डर को 10 रुपए पे करने वाला था, अब आगे जाके सिर्फ 2 रुपए करेगा, तो कंपनी के पास 8 रुपए प्रॉफिट हो गया। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था सिमिलर ऐसा क्वेश्चन है, जूना टू नया टू सीआर वाला, ओल्ड टू न्यू वाला सीआर, उसमें बाय वाला पार्ट हो सकता था आपका कि इतने से कम हुआ करके। ठीक है, फिलहाल सीधे सीधे बता के दिया कि नए शेयर का वैल्यू 2 रुपए, ओल्ड 10 रुपए था, तो डिफरेंस कितना हुआ, 8 रुपए का। ठीक है, अब बोल रहा है एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 पर शेयर, और प्रेफरेंस शेयर 5 रुपए हो गया। यहां पर तो क्या लिखा है 25, मतलब नया शेयर 5 रुपए का है। ऊपर चेक कीजिए प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना था, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट होगा यहां पे सर। यहां तक सब ठीक था। अब ध्यान दीजिए आगे लिखा है हाउएवर द फेस वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर रिमेन, ये वर्ड रिमेन। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा वर्ड कहीं था नहीं, देखो यहां देख रहे हो आप लोग, ये देखो फर्स्ट और सेकंड जो हमने किया था क्वेश्चन, यहाँ पे रिमेन अनचेंज और कहीं था क्या, तो हमने इसमें एंट्री क्या लिखा था, ओल्ड टू न्यू टू सीआर, ओल्ड शेयर टू न्यू शेयर टू सीआर था। अभी भी सिर्फ इसमें सिर्फ डिफरेंस वाला आएगा। फिर बोल रहा हूं, जब बोल दे ना, क्या बोल दे, रिमेन अनचेंज, इधर क्या भाग गया, रिमेन अनचेंज वर्ड रहेगा ना, तब यहां पे सिर्फ जो प्रॉफिट लॉस होता है ना, प्रॉफिट लॉस, सिर्फ उसका रिकॉर्ड होगा। फिर बोल रहा हूं, जब कभी रिमेन अनचेंज बोलेगा ना, तो क्या रिकॉर्ड करने का, प्रॉफिट और लॉस वाले कंटेंट रिकॉर्ड करने का, शेयर्स के पीछे, शेयर्स के पीछे। अगर ये वर्ड नहीं रहेगा तो ओल्ड टू न्यू टू सीआर वाला कॉन्सेप्ट जो हमने क्वेश्चन 1 में फॉलो किया था। ऐसे डरावने चेहरे से मुझे मत देखो, हम क्वेश्चंस करेंगे तब प्रैक्टिस होगा तो आएगा, एक ही बार में नहीं आता है। आई एग्री कि हर हर कॉमर्स स्टूडेंट को जर्नल एंट्री एकदम लगता है राक्षस जैसा, बट हम करेंगे, हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था सर। अब नीचे और एक कुछ बोला है, क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल, क्रेडिटर्स को सेटल करो। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना टोटल देखो, बोलता है 4 लाख में से 20%, 4 लाख का 20% इज इक्वल टू 80,000, 80,000 का टोटल कैश पे कर दो, ले भाई 80,000 रुपए। फिर उसमें से 40% कैंसिल, आइला बा वल्ले बल्ले, 40% पे ही नहीं करना पड़ेगा, कैंसिल हो गया ना, तो अपने लिए प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए सीआर वर्ड आएगा, प्रॉफिट हो गया। फिर बोलता है कि बाकी 40% के लिए बोलते हैं भाई मेरे पास पैसा नहीं, काम कर तो मेरे कंपनी का डिवेंचर ले ले, पैसा मतलब क्या ले, डिवेंचर ले ले कंपनी का। तो हमने क्या किया, 20% पैसा दिया, 20% कैंसिल किया और 40% का उसको इस कंपनी का डिवेंचर दे दिया। एंट्री करेंगे, लंबा चौड़ा एंट्री बनेगा। आखिरी बोलता है कुछ और भी लाइबिलिटीज थे, उसको हमने 80,000 पे कैंसिल कर दिया, भाई कैंसिल कर दिया, बल्ले बल्ले, प्रॉफिट हो गया, पे नहीं करना पड़ेगा, क्रेडिट सीआर क्रेडिट में आएगा। फिर बोला है कि हम किसी शेयर से 3 रुपए मांग रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बस कर लेंगे एंट्री, शुरू करते हैं। चलो कहीं नहीं करेंगे, आराम से ध्यान दे, कोई लिखेगा नहीं, लिखेगा तो पाप लगेगा। सिर्फ कैलसी लेके बैठो, सिर्फ कैलसी लेके बैठो और अपना दिमाग, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना ये, क्वेश्चन नंबर 2 बोला, उमा की बेइज्जती मत करो। चलो, रिस्की लिमिटेड क्या है सर, रिस्की लिमिटेड, यहाँ पे आ जाएगा रिस्की लिमिटेड। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैं ऐसा मानता हूं कि आप टीआर बिकॉज हर किसी को जर्नल फॉर्मेट एटलीस्ट पता ही होगा। हाँ ये सुनना था पहले मुझे। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, मुझे बताओ इसका एंट्री कुछ होगा कि नहीं होगा करेंटली सर, फिलहाल नहीं होगा। अब बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास जो 1.5 लाख का था उसको हम बेचने वाले 32,000 में, बरोबर है। 1.5 लाख का प्लांट मशीन क्या करने वाले हम लोग 32 में सोल्ड करने वाले हैं। हमारे पास से सर प्लांट मशीनरी गोज आउट होगा कितने का, 1.5 लाख का, पैसा कितना आएगा 32,000, और जो नहीं आएगा हमारे लिए लॉस होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। आता हूं मैं, एंट्री लिखता हूं यहाँ पे, डेट नहीं है तो इसलिए सीरियल नंबर यूज करेंगे, फर्स्ट वन। हमारे पास सर पैसा आया, कैश है कि बैंक है पता नहीं, सो मैंने दोनों वर्ड यूज कर दिया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे मालूम है कि मुझे पूरा पैसा मिला नहीं है, कुछ तो लॉस हो रहा है, तो वर्ड यूज कर लूंगा यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या यूज कर दूंगा, कैपिटल रिडक्शन, इसको सीआर बोलते हैं। अगर मैंने कहीं पे सीआर वर्ड यूज किया रहेगा समझ जाना कैपिटल रिडक्शन रहेगा, शॉर्टकट रहेगा, तो आपका फुल फॉर्म लिख, एग्जाम मेरा नहीं है, एग्जाम आप लोग का है। हाँ चलो, हमारे पास से क्या जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, तो 2
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट मशीनरी हमारे पास कितने का जा रहा है? 1.5 लाख का ओनली, पूरा नहीं। तो यहां पे 1.5 लाख का आ जाएगा, जिसमें से हमें कितना कैश मिल रहा है? 32,000, बराबर। तो यहां पे आएगा 32,000। और कितने का नहीं मिल रहा है? 1,18,000। ये हमें एक तरह का लॉस हो गया सर। क्या हो गया? लॉस हो गया। अब मैं नरेशन लिख सकता हूं कि एसेट सोल्ड एज पर दी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, अदरवाइज सिंपल सा एसेट सोल्ड एट लॉस। नरेशन आप कैसे लिखो, बट लिखना कंपलसरी है। जब तक ये वर्ड ना बोले ना कि इग्नोर नरेशन, तब तक नरेशन लिखना कंपलसरी याद रखना। और नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड एट लॉस। ये हमने फर्स्ट एंट्री। अगर मान लो क्वेश्चन 20 मार्क करे तो एटलीस्ट तुम्हारा इस पे 1 मार्क तो फिक्स हो गया एक एंट्री पे, 1 से 1.5 मार्क्स। अब इस पे आ जाओ। द एप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। आपका 80,000 का एप्रिसिएशन हुआ है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट होगा तो सीआर क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा? क्रेडिट में। कौन से एसेट पे प्रॉफिट हो रहा है हमें? तो बोलो एंट्री क्या बनना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जितने का प्रॉफिट है सिर्फ वो रिकॉर्ड होगी, कोई सोल्ड वाला कुछ नहीं है सर। कितने का है? 80,000 का। तो यहां पे जाएगा 80,000 का एप्रिशिएट, यहां भी आ जाएगा 80,000 का एप्रिशिएट। नरेशन आएगा आपका बीइंग प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट। एंट्री नंबर हमारा फिलहाल ये सेकंड था। चलो नेक्स्ट बोला स्टॉक इंक्लूड आइटम वैल्यूड 96,000 विच वेयर सोल्ड एट लॉस ऑफ 50%। दिमाग लगा बताओ क्या बनना चाहिए? पैसा आया हमारे पास बट पूरा नहीं आया, और हमारे पास स्टॉक गया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कैश रिसीव्ड हुआ है, तो कैश को डेबिट करेंगे। जैसा था ना आपका ये डिक्टो एंट्री है, लगभग डिक्टो पर वही एंट्री आपका। सर क्या डिक्टो मतलब? बोलो एंट्री क्या बनेगा? टू कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू प्रॉफिट नाम में कुछ नहीं आएगा भाई, सीधे टू स्टॉक अकाउंट। जादू। चलो स्टॉक कितने का था हमारे पास? 96 का, और 50% लॉस है ना। स्टॉक गया 96,000 का, उसका 50%, तो 48 इधर भी आएगा और 48 इधर भी आएगा। बराबर है क्या? नरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? बिंग स्टॉक सोल्ड एट 50% लॉस और लॉस। डन है, डन है, डन है। यहां देखो मैं काला हो जाऊंगा रे फिर। ठीक है नेक्स्ट टाइम कर दूंगा मैं आपके लिए। चलो आगे बढ़े सर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बोला है द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,12,000। अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,12,000 है। ऊपर चेक कीजिए कितना है? 2,40,000, और अभी कितना हो गया? 1,12,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,28,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो एंट्री क्या बनना चाहिए? दिमाग लगा बताओ मुझे। कैपिटल डेबिट में आएगा सबसे पहला, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आ गया। कौन से असेट पे लॉस हुआ उसका नाम क्रेडिट में आएगा, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस होता है, ये कम हो रहा है तो क्रेडिट में आना चाहिए, इसलिए रीजन समझो। डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का अमाउंट आ रहा है? दोनों का डिफरेंस निकालना आपने। 1,28,000। ये सारे क्वेश्चंस आपके मनन प्रकाशन के हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन लिस्ट बनाया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हो, या फिर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा समझ लो। चलो तो सर ये फोर्थ एंट्री था अपना। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग
इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट वैल्यू रीवैल्यूड। चलिए फिफ्थ वन पे आते हैं अभी, चौथा हो गया सर, फिफ्थ का बताओ एंट्री क्या बनेगा? पक्का सर, अरियर्स जब तक पेड करने ना हो तब तक एंट्री नहीं होगा डिविडेंड के केस में। चलिए ये खत्म हो कहानी। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वेयर 16,000, 16,000 का एक्सपेंसेस लॉस खर्चा हुआ है जो पेड करना पड़ेगा। एंट्री बताओ क्या बनना चाहिए? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू 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 आगे बोलो। नहीं, पैसा जा रहा है ना अपने पास से, कैशबैक अकाउंट सर। सिंपल सा एंट्री बनेगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर फिफ्थ वन है। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग आगे बोलो, बस इतना ही आता है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, सिंपल सा। हाँ बोलने वाला था ना। अमाउंट कितना था सर? 16,000 ना, तो डेबिट में भी 16,000 और क्रेडिट में भी 16,000। चलिए बढ़िया है, तो हमने ये भी कर दिया, बराबर है। अब बात करते हैं शेयर्स के बारे में। मैंने बताया था शेयर्स के बारे में कुछ, तो सर क्या बताया था सर? यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ लिखा है क्या? फेस वैल्यू रिमेन सेम रहेगा। क्या रहेगा? फेस वैल्यू रिमेन सेम रहेगा। मैं यहाँ पे ना आपको ना एक नोट लिख के दूंगा टॉप पे पेज के ऊपर, और आप लोग भी अपने पेज के ऊपर लिख के रखना है ऐसा। जब बोला हो फेस वैल्यू रिमेन सेम या रिमेन अनचेंज, सेम और अनचेंज सेम मीनिंग है सर, तो वैसे सिचुएशन में आपको सिर्फ जो प्रॉफिट वैल्यू होता है वही रिकॉर्ड करना होता है। ऐसा लिखो क्या, व्हाट्सएप वाला, वही रिकॉर्ड ही, कितना गंदा लिखता हूं मैं, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं होगा तो अपन वो ओल्ड टू न्यू टू सीआर पास करते, ओल्ड टू न्यू टू सीआर। क्या गया? ओल्ड टू न्यू टू सीआर। अगर ये वर्ड नहीं रहेगा तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और आने वाले क्वेश्चन में लगभग ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चन बहुत रेयर होता है आपका। ठीक है, चलिए तो सर अब ध्यान देना, मुझे मालूम है कि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का शेयर्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो दोनों केस में कंपनी को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो सीआर डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा। कौन से शेयर के पीछे प्रॉफिट हो रहा है? इक्विटी प्रेफरेंस दोनों में। तो यस सर, यहां पे जो हम एंट्री लिखेंगे सर, मुझे मालूम है इक्विटी प्रेफरेंस दोनों प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कंबाइन करवा दूं मैं, अपना एंट्री भी कम हो जाएगा और काम भी इजी हो जाएगा। देखिए हमारे पास शेयर्स कौन कौन से नाम के, 10% प्रेफरेंस और एक इक्विटी शेयर है, तो मैं यहां लिखता हूं 10%। अगर मैं यहां शॉर्टकट लिख रहा हूं तो क्या आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे? कर लूं भरोसा आप लोग पे? कसम है तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और साथ में से हमारे पास था इक्विटी शेयर। इन दोनों में हमें लॉस हो रहा है, आई मीन हमें एज अ कंपनी प्रॉफिट हो रहा है, एज अ कंपनी प्रॉफिट हो रहा है टू कैपिटल रिडक्शन। देखो दोनों में शेयर्स हमारा लाइबिलिटी का पार्ट है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, अब ये कम हो रहा है, इसको डेबिट किया हमने, रीजन ये होता है। अब इसका अमाउंट घाई नहीं करना, सोच समझ के, जितना प्रॉफिट अमाउंट हुआ है ना कंपनी को, सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करो, आइडेंटिफाई करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। यहां दिया ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं क्या? कैसे करोगे? 4,80,000 डिवाइड बाई 10 कर दो, सिंपल सा, 10 नीचे ना, तो कितना आएगा? 48,000। आप लोग समझ रहे हैं मोहतरमा? ओके, तो ये आ गया 48,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, शेयर्स है। सेम चीज है इक्विटी कितनी कीजिए सर, 8 लाख अमाउंट है, 10 ईच है, मतलब कितना आ गया? 80,000। ये नंबर्स है, नंबर्स। मुझे यहां ये रिकॉर्ड करना है कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से, घाई नहीं करना। प्रेफरेंस शेयर चेक कीजिए अभी क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर अभी नया वाला कितने का हो गया है? 2 रुपए का। ओ सो सॉरी, सो सॉरी, 5 रुपए का नया वाला हो गया है। ओल्ड कितने का था?
10 रुपए का था, प्रॉफिट कितने का हुआ फिर? 5 रुपए का ईच शेयर्स। मैं यहाँ के लिखता हूं प्रेफरेंस शेयर का 5, ये भी लिखता हूं कहां से है, वरना आधे सो के उठेंगे बोले कहां से आया। ये भी लिखता हूं कि ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। ठीक है, अब ऐसे इक्विटी चेक करते हैं। अच्छा, नया 2 रुपए, सिंपल से पता ही है सर अपने को। तो प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट कितने का होगा ईच शेयर्स? 8 रुपए का। 8 कैसा आया? 10 - 2। 10 जो रहेगा ओल्ड है और 2 अपना न्यू। आप में अपने नोटबुक में ऐसे लिख के रखना है, एग्जाम में भले मत लिखो, वरना एग्जाम के टाइम में पता नहीं चलता कहां से अमाउंट कैसे आया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2,40,000 और 6,40,000। चलिए, ये कितना हो गया? 8 लाख। ये पूरा प्रॉफिट हो गया अपना। क्लियर है? क्लियर है? नरेशन लिखेंगे अभी, स्टार्ट करेंगे बीइंग से। उसके असर आप खुद लिख लो। बीइंग मतलब आप खुद लिख लो, ऐसा आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं लिख ही देता हूं। बीइंग शेयर्स वैल्यू रिड्यूस्ड, खत्म। और अच्छा लिखना आपको, एज पर स्कीम, जो इनका रिकंस्ट्रक्शन स्कीम था उस अकॉर्डिंग हम रिड्यूस कर दिया सर। चलिए, एंट्री नंबर क्या था अपना? 61। बरोबर है क्या? चलो, अगला क्या बोला देखो अभी, सेवेंथ वाला। अच्छा, सेवेंथ वाला हमने किया अभी। हाँ सॉरी, क्या था? क्रेडिटर्स से सेटलमेंट करना अभी ध्यान से। क्रेडिटर्स कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? आप बताइए सर, क्रेडिटर्स कहां लिखा होता है, एसेट में कि लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। उसको खत्म करना है, सेटल करना है, सेटलमेंट सेटलमेंट। मान लो ये मेरी क्रेडिटर से बोला तो सेटलमेंट करना है, मतलब मारना नहीं है, सेटलमेंट मतलब इनका पैसा आपने को सेटल करना है सर। इंश्योरेंस या तो पे करूंगा या तो कुछ अरेंज करूंगा मैं, और उस सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्रेडिटर्स कितना अमाउंट चेक करो ऊपर, ये 4 लाख का सेटलमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स पूरा खत्म करना है। क्रेडिट बैलेंस से खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स यहां पर आएगा, घाई नहीं करो। क्रेडिट अमाउंट कितना था? 4 लाख, 4 लाख। अब इस 4 लाख को सेटलमेंट काफी पार्ट्स में कर रहे हैं। सबसे पहला बोला है इसने 20% इमीडिएटली पे करो कैश में। तो क्लियरली सर यहाँ पे कैश है, कितना परसेंट बोला उसने? 20%। तो मैं यहां लिखता हूं 4 लाख का 20%। ठीक है, जो कितना आ रहा है? 80,000 और 80,000। फिर उसने क्या बोला है? कैंसल बोला है शायद से ना। तो कैंसल जो हो रहा है, जो पे नहीं करना पड़ेगा, पे नहीं करना तो अपने प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट के वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? कैपिटल रिडक्शन नाम से आएगा। और ये कितना कैपिटल रिडक्शन वाला, कितना परसेंट है? तो 40% कितना आ जाएगा? 1,60,000। फिर उसने बोला कि बाकी 40% के लिए आप 6% डिवेंचर हमारे कंपनी का ले लो। तो मैं यहां पे आऊंगा, 6% डिवेंचर्स दिया, वो भी कितने परसेंट का है? 40% का। मतलब सर ये भी हो जाएगा 1,60,000 का। बरोबर है क्या? बरोबर है क्या? क्लियर है? तो सर हमने ये वाला एंट्री पूरा कर दिया। अब इसका नरेशन लिख दे सर, क्या? सिंपल सा, बीइंग क्रेडिटर सेटल्ड एज पर द स्कीम। जब नहीं समझे तो एज पर द स्कीम, एज पर द स्कीम, एज पर द स्कीम डाल देने का। चलो, तो यहां पे जाएंगे सर, बीइंग क्या? क्रेडिटर्स सेटल्ड। वाह, क्या बात है, डन। अच्छा, कॉपी करने मिल गया ना? चलो, दिमाग लगाने का ही नहीं, बरोबर ना, उसके लिए है होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट सर, ये हमने कवर कर लिया। अब बोला अदर लाइबिलिटी 80,000 इज टू बी कैंसल्ड। लाइबिलिटी कैंसल हुआ है, मतलब लाइबिलिटी पे नहीं करना पड़ेगा, अगेन अपने लिए प्रॉफिट हुआ। तो वो एंट्री क्या बनना चाहिए? आएगा कैश बैंक। कैश बैंक तब जब पेमेंट करते हैं,
अदर लाइबिलिटी कैंसिल हुआ है तो अदर लाइबिलिटी अपना कम होगा, जैसे क्रेडिटर्स था ना वैसे ही है, मतलब एंट्री पास करूंगा सर, अदर लाइबिलिटीज, आगे बोलो, हाँ, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एंट्री नंबर 81 है, और कितने का बेनिफिट हो अपना ये, 80,000 का, तो यहां पे जाएगा 80,000 अपना। मुझे बताओ अमाउंट नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे इतना अच्छा सेंटेंस आपको देखो यहाँ दिया है, वही लिख दो ना यार, कैंसल्ड। हाँ हाँ, चलो डन, डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बोला अ कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इन मेड एंड रिसीव, हमने एक कॉल किया, कॉल इन सेंस सर शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया, इन शॉर्ट तो पैसा मंगवाया मतलब पैसा आएगा, और कौन से शेयर से मंगाया, इसमें कुछ बोला है क्या, इक्विटी शेयर, तो सिंपल सा सर हमारा इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है और पैसा आ रहा है, तो 9th वन एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, मोस्टली बैंक होना चाहिए, ठीक है, कैश नहीं, क्योंकि मोस्टली शेयर्स का पैसा बैंक से डील होता है आपका, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स के पीछे मंगाया, कुछ बोला है ऊपर, यहां नहीं बोला है ना, तो ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा आपको, हमारे पास कितने शेयर्स थे, बताओ देख के, कितने शेयर्स थे इक्विटी के, 8 लाख, तो 10 इज था, और ईच कितना मंगवाया इन लोगों ने, ₹3, तो कितना हो जाएगा, 80,000 शेयर्स था, और एक शेयर के पीछे ₹3 मंगवाया ना, तो कितना हो गया, 2,40,000। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी, ध्यान रखना बहुत लोग ना इसका दो एंट्री पास करते हैं, एक ड्यू का एक रिसीव का, मैंने कंबाइन करवाया, कंबाइन चलेगा बट उसके नरेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ ड्यू एंड रिसीव वर्ड बोल के, तो कॉल मनी क्या था, बायबैक ऑफ शेयर्स में था अपना, ड्यू एंड रिसीव्ड, हो गया, खत्म हो गया सारे। मैं बोल रहा अभी भी एक एंट्री बाकी बचाओ क्या, हाँ, वो जो फिक्टिशियस असेट्स वाले पार्ट कंपल्सरी राइट ऑफ करने का एंट्री बचा हुआ है अपना, वो छूट गया, तो तुम्हारा 1 से 3 मार्क कटे, क्यों मालूम है, ये नहीं लिखोगे तुम्हारा जो बैलेंस एंड फिगर अमाउंट निकलेगा वो भी रॉन्ग निकलेगा फिर तुम्हारा, तो ये भूलना नहीं। अब ये प्रिलिमिनरी और एक प्रॉफिट लॉस दो अमाउंट है, दिमाग लगाओ, ये डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करना है और ट्रांसफर करना है सीआर में, तो बताओ एंट्री क्या पास करना चाहिए, सीआर अकाउंट डेबिट टू, आगे बोलो, राइट है सर, ये दोनों डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और कहां लिखने वाला हूं मैं, कैपिटलेशन में, और सेकेंड लॉजिक सर मुझे लॉस होगा जब एसेट कम होगा, तो भले ये इमेजिनरी एसेट है बट जब कम ही हो रहा तो मुझे लॉस होगा, तो लॉस तो सीआर डेबिट आना चाहिए, तो एंट्री बनेगा सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, और एक है सर प्रॉफिट एंड लॉस जो कि डेबिट बैलेंस है, एसेट में दिया हुआ है, इन दोनों का अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट कितना दिया, 320 और 4 लाख का, ये 320 का है और ये 4 लाख का है, टोटल कितने का हो गया सर, 7,20,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग फिक्टिशियस, या फिर चलो ठीक है बीइंग असेट डाल देना अगले, असेट्स रिटर्न ऑफ या फिर राइट ऑफ, ठीक है, ये आपका 10th वन था।
एंट्री सारे खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक आखिरी एंट्री क्लोजिंग की एंट्री करनी है। उसके लिए जर्नल से लेजर पोस्टिंग करेंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का। बिना रिडक्शन अकाउंट बनाए भी मैं कैलसी में करवा सकता हूं, बट आई सजेस्ट कि 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट ये बनाए कीजिए, आपके लिए सेफ रहोगे और सही आंसर निकलेगा। कैसे करना होता है सर? सबसे पहले पहले एंट्री में आएंगे, देखिए क्या कैपिटल रिडक्शन है क्या, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में सर, तो वहां भी डेबिट में ही जाएंगे, बट कैपिटल रिडक्शन के अंदर कभी कैपिटल रिडक्शन वर्ड नहीं आ सकता, तो उसके अपोजिट वाला दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, और अमाउंट इसके सामने वाला ही आएगा 1,18,000। क्लियर हुआ? बेसिक हमने किया वैसे 11th से अभी तक। सर टू प्लांट मशीनरी आएगा 1,18,000, यहां पे आएगा डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट था? 1,18,000। एंट्री नंबर सेकंड में चेक कीजिए, क्रेडिट में, अब क्रेडिट में जाऊंगा, वर्ड क्या यूज करूंगा वहां पे मैं? बाय प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना आएगा? 80,000। यहां पर आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अमाउंट आने वाला है 80,000 और 80,000। एंट्री नंबर थर्ड में चेक करो, डेबिट में क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आया, क्या वर्ड से आएगा? टू स्टॉक, अमाउंट कितना आएगा? 48,000। चलिए डेबिट में आ गए, टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट कितना आने वाला है? 48,000। चलिए और चेक करो, उसके बाद यहां तक पहुंच गए हम लोग, फोर्थ में चेक करो, डेबिट में आया, क्या वर्ड से आएगा? टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, डेबिट में क्या आता है? टू 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 टू, क्रेडिट में क्या आता है? बाय 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 बाय, डेबिट में क्या आता है? टू 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 टू, क्रेडिट में क्या आता है? चलिए तो क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना आएगा? 1,28,000। डेबिट में आएगा सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा? 1,28,000। चलो उसके बाद देखते हैं, अभी इन्वेस्टमेंट के बाद 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 ये रहा, कहां क्या लिखो बताओ अभी? डेबिट में क्या वर्ड से आएगा? कितना अमाउंट आएगा? 16,000। सर डेबिट में आ जाएगा टू कैश बैंक, अमाउंट है 16,000। और जब क्वेश्चन में बोले कि प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन, तो उसको ढंग से प्रॉपरली विथ फुल फॉर्म बनाना। जब नहीं बोला होगा, जस्ट आपको आंसर निकालना, तो उसके आप रफ वर्ड इसमें यूज कर सकते हो, शॉर्टकट्स वर्ड। ठीक है, चलो तो टू कैश बैंक के बाद वर्ड चेक करो, ये हो गया, यहां पे है क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखूंगा, लेकिन बताओ क्या लिखूंगा मैं? दोनों सर, बाय प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, बाय इक्विटी भी आएगा, 240 और 640 से। तो यहां पर आएंगे हम लोग बाय इक्विटी शेयर कैपिटल और बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या क्या अमाउंट था? पहले इक्विटी चेक कर लें दो, 640 और 240। ठीक है, ऊपर नीचे था ना, उल्टा लिया हमने ये वाला। ठीक है, चलो जो आप लोग बोलते वही लिखता हूं मैं। ठीक है 240। चलो इक्विटी प्रेफरेंस वाला भी हो गया हमारा। अब यहां पे आ गए सर, ध्यान से देखो, बताओ क्या पे क्या लिखना चाहिए? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन नाम क्या आएगा? बाय क्रेडिटर्स, और अमाउंट कितना आएगा? कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट 1,60,000, 1,60,000 क्रेडिटर्स आएगा, 1,60,000 बाय क्रेडिटर्स। चलो उसके बाद समझा ना ये? चलो 8 पे आ जाओ, वापस से बाय अदर लाइबिलिटी 80,000, बाय अदर लाइबिलिटीज। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ किया? आपको पकड़ना है कैपिटल रिडक्शन को। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट में गए, पहली बात। इसके सामने अमाउंट कितना है? 160, 160 लिखा, लेकिन इसके अपोजिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है, डेबिट और नाम लिखना होता है, दैट इज क्रेडिटर अकाउंट।
यहां भी सेम वही है, क्रेडिट में क्या लिखा, बाय अदर लाइबिलिटी अमाउंट 80,000। अब यहाँ पे चेक करो, आपका सीआर नहीं है। यहाँ पे डेबिट में आएगा टू प्रिलिमिनरी और टू प्रॉफिट वाला, साथ में लिख दो 7,20,000 का। मैं यहाँ पे साथ लिख दो 7,20,000 का टू असेट्स नाम में डाल देता हूँ मैं। चलिए अब इसको क्लोज करना है, पता करो ज्यादा अमाउंट किधर है, कम अमाउंट किधर है, बैलेंस कितना आ रहा है। ये भाई लाइब्रेरी एसेट्स में नहीं होता। पहले क्रेडिट वाला प्लस के बताओ मुझे, क्रेडिट वाला ये कितना आ रहा है। क्रेडिट कितना आ रहा है, क्रेडिट का 12 लाख बता रहे हो, और डेबिट का मतलब ज्यादा क्रेडिट में ही है। 12 लाख में से ये डेबिट का सब माइनस के बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1,70,000। होप सो हर किसी को पता है कि 170 कैसा आया, क्रेडिट प्लस किया, इस क्रेडिट में से इन सबको माइनस किया, बैलेंस इन फिगर अमाउंट। और ये हमेशा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये सब एसेट लाइबिलिटी का वैल्यूएशन हुआ है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में आता है, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है हर जगह पे। रिवर्ड आएगा, ये आपका बैलेंस अमाउंट है, तो बैलेंस इन फिगर। सोच के बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,70,000। तो लास्ट एंट्री सर हमारा यहां पे आ गया 11th वन, जो कि है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगा सर, बीइंग बैलेंस ऑफ सीआर दैट इज कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर। अमाउंट कितना आएगा 1,70,000 का। क्लियर है, समझा क्वेश्चन। भले ही टाइम लगा लेकिन हमने आराम से बहुत अच्छे समझने की कोशिश किया। अब इसको लिख लो, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थोड़ा फास्ट लिखेंगे, सिर्फ 5 से 6 मिनट दे रहा हूं मैं। पहले ये लिखेंगे, देन उसके बाद ये वाला पेज और हेड पे ये लिख के रखना, देन उसके बाद फिर आखिरी में आपका ये रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, इसमें हाँ, इसमें एक बैलेंस शीट वाला पार्ट भी होता है ज्यादातर, करेंगे हम लोग एंडिंग में वो। लिखो।